दावे का मामला, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर। कोर्ट में 24 जनवरी को होगी सुनवाई। सभी एप्लीकेशन पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी ने पक्षकार बनने के लिए लगाई थी अर्जी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरगाह में मंदिर के दावे का ये पूरा मामला। कोर्ट में 24 जनवरी को होगी सुनवाई। इस मामले से जुड़ी तमाम सुनवाई 24 जनवरी को होगी। सभी एप्लीकेशन पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई। दरगाह दीवान अंजुमन कमेटी की अर्जी पर होगी सुनवाई। सभी ने पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट में 24 जनवरी को होगी इस मामले की सुनवाई। दरगाह दीवान अंजुमन सभी ने पक्षकार बनने के लिए लगाई थी अर्जी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दरगाह में मिले मंदिर के मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। सभी एप्लीकेशन पर 24 जनवरी को होगी सुनवाई। अर्जियों को एंटरटेन किया है सामने देखें और उसका जो भी आउटकम आगा वो 24 तारीख को आगा। ठीक है ना? 24 जनवरी 25। आपकी तरफ से क्या पेश किया गया था? हमारी तरफ से 110 की अर्जी लगा दी गई है और दरगाह कमेटी की तरफ से 7-11 कोर्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जावेद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये अब दरगाह में मंदिर के दावे का मामला है और अब इस पर सुनवाई भी होने वाली है। देखिए पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि आज सुबह 10 बजे से ही आज कोर्ट परिसर के बाहर दरगाह को लेकर जो मंदिर प्रकरण में सुनवाई का मामला था उसको लेकर गहमा गहमी का दौर यहाँ पे जारी था। कई तरीके की जो है वाद विवाद बातें जो है बाहर चल रही थी, लेकिन ठीक 4:30 बजे बाद में दरगाह कोर्ट का जो फैसला आया, जो सुनवाई पूरी हुई है, उसके अंदर साफ तौर से ये बता दिया गया है कि जो अगली सुनवाई है वो 24 जनवरी को रखी गई है। और खास तौर से सबसे बड़ी बात इसमें ये रही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 जनवरी को जो सुनवाई होगी वो सिर्फ 7 और 8 जो पक्षकार और जो जिन्होंने नई अर्जी यहाँ पे दाखिल करी है, नई अर्जी जिन्होंने कोर्ट में दी है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सुनवाई होगी और उन्हीं के बारे में जो है कोर्ट उनको सुनेगी, उनका फैसला करेगी कि किन किन पक्षकारों को इस प्रकरण में रखना है या नहीं रखना है। फिलहाल जो विष्णु गुप्ता है, राष्ट्रीय हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने जो मामला दर्ज कराया था कोर्ट के अंदर, जो एप्लीकेशन दी थी मंदिर बनने के बाद को लेकर के, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ना सर्वे की बातचीत चली है ना किसी और चीज की बात प्रकरण में बात हुई है। फिलहाल अभी जो कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, अपना फैसला दिया है, वो सिर्फ इतना सा दिया है कि जो एक पक्ष जो कार है, जो दरगाह है, और बाकी 7 अन्य पक्षकारों ने जो एप्लीकेशन लगाई उन्हीं पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगी कोर्ट। जी अपूर्वा। बिल्कुल, ऐसे में अब जावेद, दोनों पक्षकारों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि फिलहाल तो सभी पक्षकार बनने के लिए यहाँ पर अर्जी लगा दी गई है, लेकिन अगर बात हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की कर ली जाए तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं मीडिया के सामने। जैसे कोर्ट के बाहर जब सब लोग निकल कर आए तो सभी का कहना साफ तौर से यही है कि अगर विष्णु गुप्ता की हम बात करें तो विष्णु गुप्ता कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से जो है विश्वास व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रूफ यहाँ पे दिए हैं, जो किताबें यहाँ पर सबमिट करी हैं, उनको लेकर के ऐसा जो है सर्वे टीम है वो जरूर कोर्ट जो है सर्वे के आदेश जारी करेगा। तो वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, अगर अपन
मुस्लिम समाज की दरगाह परिसर की, तो दरगाह की तरफ से जिन लोग जो पक्षकार बने हैं उन लोगों का भी साफ तौर से कहना है कि हमारे पास भी पुख्ता यहाँ पर इंतजाम है, पुख्ता सबूत है, पुख्ता लिखित में किताबें हैं जिनको हमने कोर्ट में पेश करेंगे। जैसे हम पक्षकार बनेंगे तो हम हमारा पक्ष पूरी तरह से रखेंगे। उसको लेकर के जो है दोनों की बात सुनते हुए कोर्ट ने यही डिसीजन दिया है कि 24 तारीख को ये फाइनल फैसला होगा कि किसको पक्षकार बनाना है और किसको पक्षकार नहीं बनाना है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद रही दिन भर, दरगाह परिसर में भी और कोर्ट के आसपास भी, और दिन भर चप्पे चप्पे पुलिस भी तैनात रही। जी बिल्कुल जावेद, और ऐसे में सुरक्षा की बात भी आपने जिक्र किया है, तो इसको लेकर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि बहुत संवेदनशील ये मामला हो जाता है। दरगाह दीवान और अंजुमन कमेटी दोनों की ये सुनवाई होनी है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए अपूर्वा, मैं आपको बता देता हूं कि कल दोपहर से ही अजमेर की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी। खास तौर से दरगाह परिसर के साथ साथ अजमेर शहर भर में जितने भी धार्मिक स्थल थे सभी के आसपास जो है पुलिस तैनात, पुलिस द्वारा कर दी गई थी, प्रशासन द्वारा पुलिस तैनात कर दी गई थी। और जैसे ही आज सुबह इस मामले की सुनवाई होनी थी, दरगाह प्रकरण के मामले में सुनवाई होनी थी, तो कोर्ट परिसर को पूरा छावनी में तब्दील कर रखा था। चारों ओर जो पुलिस का दल बल, हथियार बल से इसके साथ रेपिटेशन फोर्स के साथ में यहाँ पे तैनात था कि किसी प्रकार की कोई जो है अनैतिक घटना या किसी प्रकार का वाद विवाद यहाँ पर ना हो जाए। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए दरगाह परिसर की, तो दरगाह परिसर आज शुक्रवार भी था और जाहिर सी बात है शुक्रवार के दिन दरगाह में बहुत ज्यादा जायरीनों का भीड़ होती है और नमाज के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर भी पुलिस का पूरा माकूल इंतजाम था, किसी प्रकार की कोई घटना या किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, उसको लेकर के चप्पे चप्पे पे पुलिस का दल बल और सादी वर्दी में पुलिस का जवान तैनात थे। और इसको लेकर के आज दिन बहुत सफल गया है। किसी प्रकार की कहीं कोई भी छोटी मोटी भी घटना यहाँ पे नहीं हुई या किसी बात की कोई इस तरीके की जो वाद विवाद की बात है वो भी सामने नहीं आई। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से चाक चौबंद है और इस मामले में चप्पे चप्पे में नजर बनाए बैठी कि अजमेर का जो सौहार्द है, धार्मिक सौहार्द, वो यथावत बना रहे। जी अपूर्वा। बिल्कुल जावेद, धार्मिक सौहार्द बना रहे ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन की तरफ से ही, साथ ही साथ वहां ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी, क्योंकि दरगाह में जिस तरह से मंदिर के दावे का जो मामला है उसके बाद से ही देखा जाए तो अजमेर में राजनीति तो गरमाई हुई है ही, साथ ही साथ जो धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति है वो खराब ना हो जाए, इसका भी खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, अजमेर जो है विश्व के अंदर धार्मिक नगरी से जाना जाता है क्योंकि अजमेर में ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह है और अजमेर के पास ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए अजमेर बिल्कुल धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब भी एक अपनी परंपरा बरसों से चली आ रही है। इसी को लेकर के जिस तरीके से आज दरगाह में मंदिर होने के प्रकरण के लोग को लेकर के सुनवाई थी, तो इसको लेकर के आम जनता में भी खासा इसमें उत्साह देखा गया था और दरगाह कोर्ट परिसर के आसपास भी कई लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी गई थी। जाहिर सी बात है कि आज इस पे कुछ सुनवाई होने वाली थी जिसको लेकर के लोगों में भी बहुत उत्सुकता थी। तरह तरह की बातें जो है यहाँ पर अफवाहें का दौर भी चल रहा था, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, कलेक्ट्रेट प्रशासन है, कोर्ट परिसर के जो प्रशासनिक लोग हैं, इन्होंने माकूल व्यवस्थाओं को रखते हुए किसी प्रकार की कोई अफवाह या ना फैले, किसी प्रकार की कोई गतिविधि या गलत ना हो, इसको लेकर के पूरे माकूल इंतजाम कर रखे थे। और इसको लेकर के जो है अजमेर का जो वातावरण रहा वो यथावत रहा, किसी प्रकार की कोई परेशानी का यहाँ सामना किसी को नहीं करना पड़ा। जी अपूर्वा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद इस पूरी जानकारी के लिए।